नमस्कार, स्वागत है आपका जीजे हिंदी वाला में। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला मुहावरा है दांत काटी रोटी होना। इस मुहावरे का अर्थ है घनिष्ठ मित्रता। घनिष्ठ मित्रता का अर्थ होता है क्लोज फ्रेंडशिप। ऐसे मित्र जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं वो वे घनिष्ठ मित्र कहलाते हैं और उनकी मित्रता घनिष्ठ मित्रता। इसी स्थिति में हमारे पास मुहावरा है दांत काटी रोटी होना। अगला मुहावरा है दांत उखाड़ना। इसका अर्थ होता है कड़ा दंड देना, कठोर दंड देना, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना। नेक्स्ट मुहावरा हमारे पास है दांत खट्टे करना। इसका अर्थ होता है परास्त करना। परास्त करना का अर्थ होता है हराना, किसी को हरा देना या फिर नीचा दिखाना। चलते हैं अगले मुहावरे की ओर। अगला मुहावरा है दाई से पेट छिपाना। दाई से पेट छिपाना मुहावरे से पहले मैं आपको दाई शब्द का अर्थ बता देती हूँ। यहाँ दाई का अर्थ है, देखिए दाई जो है प्राचीन समय में एज अ नर्स काम करती थी। जैसे आज नर्सेज होती है ना, वैसे ही पहले दाई होती थी जो बच्चों की डिलीवरी करवाने में हेल्प करती थी। बच्चों की हेल्प क्या करती थी? बच्चों की डिलीवरी ही करवाती थी वो। ठीक है, तो दाई से पेट छिपाना मुहावरे का अर्थ है परिचित से रहस्य को छिपाना। ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत जानकार है, जान पहचान वाला है और उससे जो है कोई बात छिपाई जा रही है जो कि असंभव है। अगला मुहावरा है दाने दाने को तरसना। इसका अर्थ होता है अत्यंत गरीब होना, बहुत ही निर्धन होना। फिर नेक्स्ट मुहावरा है दाल में काला होना। इस मुहावरे का अर्थ है संदेहपूर्ण होना। संदेह का अर्थ होता है डाउट या फिर गड़बड़ होना। ऐसी स्थिति जब आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हो रही है, संदेह हो रहा है, तब वहाँ मुहावरा बनता है दाल में काला होना। चलते हैं अगले मुहावरे की ओर। अगला मुहावरा है दाल ना गलना। इस मुहावरे का अर्थ है वश नहीं चलना। वश का मतलब होता है कंट्रोल या सफल ना होना। ठीक है, इस सफल ना होना, वश नहीं चलना, ऐसी कोई भी स्थिति जब आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं तब सफल ना हो पाए तो उस स्थिति में मुहावरा उपयोग किया जाता है दाल ना गलना। इस मुहावरे का वाक्य हो सकता है कि 5 मित्रों की चर्चा में रमेश ने अपनी बात मनवाने की बहुत कोशिश की किंतु उसकी दाल ना गली। अगला मुहावरा है दाहिना हाथ होना। दाहिना हाथ का मतलब होता है राइट हैंड। दाहिने का अर्थ होता है राइट, राइट साइड हमारी, वो वाला राइट, और हाथ तो आपको पता है हैंड। तो राइट हैंड होना यानी दाहिना हाथ होना, इसका मतलब है अत्यंत विश्वास पात्र। इतना विश्वास करना किसी पर कि आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लें। आप बहुत बड़ा सहायक भी इसका अर्थ होता है जो बहुत अधिक आपकी सहायता करे। सहायता भी वही, आपका सहायक भी वही होगा जो आपका विश्वास पात्र है। अगला मुहावरा है दामन पकड़ना। दामन पकड़ना मुहावरे का अर्थ होता है सहारा लेना, हेल्प लेना। नेक्स्ट है दाना पानी उठना। दाना पानी उठना मुहावरे का अर्थ है जगह छोड़ना, स्थान छोड़ना। फिर नेक्स्ट है दिन फिरना। दिन जो है यहाँ पे प्रतीक है किस्मत का, भाग्य का। ठीक है, दिन हमारे दिन होते हैं ना, आज कल परसों, और यहाँ पर दिन जो है प्रतीक है किस्मत का, भाग्य का। दिन फिरना मतलब भाग्य पलटना, भाग्य परिवर्तित होना, किस्मत बदलना। अगला मुहावरा है दिन में तारे दिखाई देना। इस मुहावरे का अर्थ है बहुत घबरा जाना, अजीब सी हालत होना। फिर अगला मुहावरा है दिन रात एक करना। इसका अर्थ होता है खूब परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना। फिर नेक्स्ट है दिन दूनी रात चौगुनी होना।
इस मुहावरे का अर्थ है तेजी से तरक्की करना, प्रगति करना, तेजी से सफलता प्राप्त करना। फिर नेक्स्ट है दिमाग आसमान पर चढ़ना। इसका अर्थ होता है बहुत घमंड होना, बहुत अहंकार होना। फिर नेक्स्ट है दुम दबाकर भागना। इस मुहावरे का अर्थ होता है डर कर भाग जाना। ठीक है, चलते हैं अगले मुहावरे की ओर। अगला मुहावरा है दूध का दूध और पानी का पानी होना। इसका अर्थ है उचित न्याय करना या उचित न्याय होना। ठीक है, ऐसा न्याय जिसमें सही को सही और गलत को गलत साबित किया जाए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मुहावरा दूध का धुला होना। इस मुहावरे का अर्थ है निर्दोष या निष्कलंक होना। ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल इनोसेंट है, जिसकी कोई गलती नहीं है। फिर चलते हैं आगे। हमारा अगला मुहावरा है दूध के दांत ना टूटना। इसका अर्थ है ज्ञान और अनुभव का ना होना। जो कार्य करने वाले हैं उसका कोई ज्ञान नहीं है, उसका कोई अनुभव नहीं है, उस कार्य करने के लिए व्यक्ति बिल्कुल नया है। ठीक है, नेक्स्ट मुहावरा है दो दिन का मेहमान। दो दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ है जल्दी जाने वाला या फिर जल्दी मरने वाला। देखिए, जल्दी जाने वाला मुहावरे का वाक्य, जल्दी जाने वाला जो अर्थ है, इस सेंस में हम जो है दो दिन का मेहमान मुहावरे का यह वाक्य बना सकते हैं कि रमेश बहुत सा सामान लेकर अपने बड़े भाई के घर चला गया, किंतु बड़ा भाई बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वह यह जानता था कि रमेश 2 दिन का मेहमान है। ठीक है, अगला मुहावरा है दो नावों पर पैर रखना। इस मुहावरे का अर्थ है एक साथ दो लक्ष्यों को पाने की चेष्टा करना, दो लक्ष्यों को एक साथ पाने की कोशिश करना, प्रयास करना, दो कामों को एक साथ समाप्त करने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट मुहावरा है दो टुक जवाब देना। इसका अर्थ है स्पष्ट शब्दों में। ठीक है, स्पष्ट शब्दों में या सीधे सीधे शब्दों में उत्तर दे देना, जवाब दे देना। फिर अगला मुहावरा है हमारे पास दौड़ धूप करना। इसका अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना, बहुत अधिक मेहनत करना। फिर नेक्स्ट मुहावरा है दृष्टि फेरना। इसका अर्थ होता है अप्रसन्न होना, यानी नाखुश होना, किसी से नाराज हो जाना। तो उस परिस्थिति में हम मुहावरा उपयोग करते हैं दृष्टि फेरना। चलिए चलते हैं अगले मुहावरे की ओर। अगला मुहावरा है दबे पांव चलना। इस मुहावरे का अर्थ है ऐसे चलना कि चलने की कोई आहट ना हो। आहट का अर्थ होता है आवाज़। ठीक है, आहट का अर्थ होता है आवाज़। ऐसे चलना कि चलने की बिल्कुल भी आवाज़ ना हो। चलते हैं अगले मुहावरे की ओर। अगला मुहावरा है दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना मुहावरे का अर्थ है साधारण बात के लिए कठोर दंड देना। कि गलती या बात तो बिल्कुल साधारण सी थी, छोटी सी थी, लेकिन उसके लिए दंड जो मिला है, जो पनिशमेंट मिली है, वो बहुत अधिक है। इस मुहावरे का अर्थ यह भी हो सकता है कि छोटी सी गलती के लिए अधिक दंड दे देना, अधिक सजा दे देना। अगला मुहावरा है दम तोड़ देना। दम तोड़ देना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना, प्राण निकल जाना। फिर नेक्स्ट है दांतों तले उंगली दबाना। इस मुहावरे का अर्थ है आश्चर्य करना, हैरान होना, या फिर ऐसे भी हो सकता है आश्चर्यचकित होना। अच्छा, आश्चर्य के लिए एक शब्द और उपयोग किया जाता है, वह है विस्मय। ठीक है, तो इस मुहावरे के अर्थ के रूप में आपको यह भी देखने के लिए मिल सकता है कि विस्मित होना, इसका मतलब भी यही होता है कि हैरान होना।
फिर अगला मुहावरा है दांत पीसना। इसका अर्थ होता है अधिक क्रोध करना, बहुत अधिक गुस्सा करना। फिर चलते हैं आज के अंतिम मुहावरे की ओर। वह है दांत पीसकर रह जाना। इसका अर्थ होता है क्रोध सहकर चुप रहना, यानी गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन गुस्से को जताया नहीं जा रहा, उसको अंदर ही अंदर दबा लिया गया है। ठीक है, तो आज हमने 30 मुहावरे और उनके अर्थ जाने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मुहावरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे और अर्थ भी समझ आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।